ओ सोना लगदा मियां शबाज़े जिद नगर नगर आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े सानू मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे बजने भी बजने ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है PPSC के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार शहजाद अहमद खान नेकर। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान और लाहौर में जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे। इस हवाले से क्या तैयारियां हो रही हैं ये हम पूछेंगे अभी सरदार साहब से। जी सरदार साहब, क्या तैयारियां हो रही हैं इस हवाले से, आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? शुक्रिया राव साहब आपके टाइम देने का। आपको जैसे पता है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं वापस पाकिस्तान और एक गहमा गहमी और पुरजोश माहौल है पूरे पाकिस्तान में और उनकी तैयारियों में मेरे ख्याल पूरा पाकिस्तान मसरूफ़ है। इसी तरह हम सरगोदा में भी मसरूफ़ अमल हैं। हमारे डिवीज़नल प्रेसिडेंट राजा साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं डिवीज़न के जो राना तनवीर साहब जो हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तारिक फजल साहब, वो भी गाय बगाए आ रहे हैं और तैयारियों का जायज़ा भी ले रहे हैं। और हमें सब ओहदेदारान और वर्कर्स और नुमाइंदगान को सबको कहा गया हुआ है कि अपनी तैयारियां करें। और मेरा ख्याल है कि क्राउड भी हमें कहने से पहले ही क्राउड चार्ज अप है और मेरा ख्याल है कि एक अजीम व शान इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह। सरदार साहब, इस हवाले से कितने लोग साथ अपने लेकर जा रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ होंगी और क्या आपने उसके लिए एक तरतीब बनाई है? राव साहब, मेरा आपको पता है मेरा ताल्लुक़ NA 86 और PPSC से है और इंशाल्लाह मेरा मैंने राजा साहब को भी बताया और इसी सिलसिले में कि मैं इंशाल्लाह 10 बसेस जो हैं आपकी जो बड़ी बसेस होती हैं 50-55 सीट होती है उनमें, तो 10 बसेस का अरेंजमेंट कर रहा हूँ और तकरीबन को 5 से 6 गाड़ियाँ भी होंगी, छोटी गाड़ियाँ होंगी, कार्स होंगी, जो उनका भी जो उनको बसेस को मैनेज भी करना है और जिसमें हमने पानी वगैरह का उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी हमने किया हुआ है ताकि उनको जाके लेके जाना है और फिर वापस भी लेकर आना है। तो और फिर साथ हमने कुछ मेडिकल एड का सिस्टम भी रखा हुआ है ताकि किसी को गुजारा खासा को फर्स्ट एड देनी हो तो उसको भी हम कर सकें। और इसी तरह हमने बैनर्स हैं, हमारे पैनाफ्लेक्सेस हैं, स्टीमर्स हैं और एक छोटी कॉर्नर मीटिंग्स कह लें या यूसीज में जाके हमारी एक, आपको पता है कि एक पंजाब का एक कल्चर तो है ही कि हम खुशी गमी में लोगों के शरीक होते हैं। जो हमारे जितने भी हम पंजाब में या जितने भी पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो सारे ही अपने हलकों में जाते हैं और खुशी गमी में अवाम की हिस्सा लेते हैं, वो तो जारी है। इसके अलावा भी हम नोटेबल्स जो हलके में हमारे उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ कोऑर्डिनेटर्स बना रहे हैं और ताकि लोगों को एक तंजीम के तौर पर मुनज़्ज़म होने के साथ साथ हम उनको लेके जा सकें, उनको तैयारी की जा सके और मियां नवाज शरीफ साहब का जो वापस आ रहे हैं वो पैगाम भी पहुँचाया जा सके और इस पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने सोचा है आगे के लिए वो उसके बारे में बता रहे हैं। आपको जैसे पता भी है कि जैसे मैं अभी कुछ महीने पहले मियां साहब से लंदन में मिल के भी आया हूँ, तो मुलाकात में आप यकीन कीजिए राव साहब कि यही हुआ है कि जितने 30 मिनट 40 मिनट मुलाकात रही है हमारी, उस मुलाकात में मियां साहब ने कांस्टेंट अपना अवाम के बारे में, पाकिस्तान की अवाम के बारे में, महंगाई के बारे में गुफ्तगू की है और उनको बहुत इस बारे में फ़िक्र है और इसी के बारे में वो अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं, जितना भी उनका थिंक टैंक्स हैं, वो इस बारे में हैं कि फ़िक्रमंद हैं कि हमने पाकिस्तान को किस तरीके से और इस महंगाई की और इस इकनॉमिक क्राइसिस से निकालना है। और यकीन करें यही पैगाम हम लोगों को भी दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो पाकिस्तान है उसको हमने इस क्राइसिस, इकनॉमिक क्राइसिस से, महंगाई की क्राइसिस से अवाम को निकालना है इंशाअल्लाह ताला। सरदार साहब, ये बताइएगा, आपका तो लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, ये जो कहा जा रहा है कि 15 माह की जो साबका हुकूमत थी उसमें मुराद दाऊद हुआ मुस्लिम लीग नून का, तो अब जो वर्कर हैं वो चार्ज हैं मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तेमाल करने को, और क्या वर्कर ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हमारी जो माशी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी?
میرا خیال ہے راؤ صاحب مورال تو ڈاؤن نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے مسلم لیگ نون نے میرا خیال ہے پاکستان کو اس وقت آ کے حکومت سنبھالی، بلکہ اپنی سیاست بھی کسی حد تک ان کو داؤ پہ لگانی پڑی تاکہ پاکستان کو کرائسس سے، خاص طور پر مہنگائی کا یہ جو اکنامک کرائسس تھا یہ اس کو نکالنے کے لیے. تو مورال اوبیسلی ایک مہنگائی کا جو ایک برڈن آیا اس پہ ضرور ہمیں تھوڑا سا اس کا اثر انداز ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون پہ، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ مورال ہے. اور میاں نواز شریف کی قائدانہ صلاحیت پہ اور ان کی ٹیم کی قائدانہ صلاحیتوں پہ پورا یقین ہے ورکرز کو اور عوام کو بھی. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ادھر ہم سرگودا میں بیٹھے ہیں، تو ابھی ہم ایک مشاورتی اجلاس سے بھی ہو کر آ رہے ہیں، تو آپ کو تو علم ہے، آپ میرے ساتھ ہی تھے وہاں پہ. تو ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب نے مشاورتی اجلاس کیا ہوا، تو کتنے لوگ در جوق آ رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے خود ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب خود کہہ رہے تھے کہ میری امید سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور خود آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مورال ہے. اچھا سردار صاحب، ایک آخر میں ایک سوال کہ میڈیا بھی ہمارا اور جو ہمارے مخالفین ہیں، سردار صاحب ایک آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے، آپ کے جو مسلم لیگ نون کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ عام مینار پاکستان میں ہو، کیا مینار پاکستان ڈھل سکے گا؟ میرے خیال ہے چیلنج تو آپ ضرور کہہ لیں کہ چیلنج ہوگا. اس خاص طور پہ شاید وہ کچھ لوگ کے جو کرائسس ہے، مہنگائی کا کرائسس ہے، اس کی وجہ سے شاید لیکن میرا ذاتی خیال، اور جو آج میں سرگودا اور میں جو جوش و خروش دیکھا ہے، تو میرا خیال ہے، مجھے تو آپ کو بھی اتفاق ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ جو باہر سے لاہور نہیں مینار پاکستان تو بھر دینا ہے، تو باہر سے جو لوگ آئیں گے وہ شاید پلوں پہ اور سڑک پہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہوگا اندر مینار پاکستان کو، ایک جلسہ باہر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ سردار صاحب. تھینک یو سر، تھینک یو راؤ صاحب، بہت شکریہ. او سونا لگدا میاں شہباز